कथा मंच में आपका स्वागत है। आपने तथागत भगवान बुद्ध की अनेकों अनेक कहानियाँ सुनी होंगी जो हमें प्रेरित करती हैं, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध के प्रेरक विचारों से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आने पर लाइक के बटन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में आप कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। एक अनुरोध और है कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया था। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी ही तरह शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेशों को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। चोर के बेटे को एक दिन लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की एक बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासी से दूर रहना है। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए चोरी या फिर चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच में जाकर बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश से में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार के अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। तो चोर कहता है कि मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर यह महल का कोई सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल में रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे थे। रसोई में कोई नहीं था। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है और उसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात आती है कि इसका नमक खाया है उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इसका धन चोरी करके मैं इसके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र उस चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर से छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है वह एक सन्यासी के उपदेश के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। चोर की बात से राजा प्रभावित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कौन सन्यासी है जिसकी बातों में तुम आकर चोरी करना छोड़ रहे हो। उसने उसके जीवन में हुई घटना के बारे में बताया और उसने बताया कि जब मैं सुबह चोरी करने के लिए महल में आ रहा था तो मुझे एक सन्यासी मिले और मैं उन्हीं की बातों को सुनकर अपना ये माल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी और उसे छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। मित्रों, यह थी उस छोटे से चोर की कहानी जो भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित थी, जिसमें भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि हमें सही संगत में रहना चाहिए, सही विचारों को ग्रहण करना चाहिए,
सही संगत और सही विचार मिलकर व्यक्ति को सही इंसान, सही नागरिक बनाने में मदद करते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, अंत तक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।